हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी का आगे पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। दो टॉपिक पढ़े थे। आज तीसरा टॉपिक हमारे पास है पोटेंशियल। पोटेंशियल टॉपिक है, पोटेंशियल क्या होता है वो समझना हो। तो पोटेंशियल का पहले डिफिनीशन हम लोग देखें कि क्या होता है पोटेंशियल का डिफरेंस। द वर्क डन to carry 1 coulomb of charge from infinity to a certain point is called potential। फिर से डिफिनेशन सुनिए पोटेंशियल का। द वर्क डन टू कैरी 1 coulomb of charge from infinity to a certain point is called potential। मतलब क्या हुआ हिंदी में, 1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। इसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट, जिसको हम लोग कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल में इन्फिनिटी और सर्टेन पॉइंट में आपका हाउस हो गया, और इन्फिनिटी ग्रिड से जो जहाँ से आता है दूर से कहीं से इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ उसे हम पोटेंशियल बोल। तो इससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं है, ज़्यादा नहीं, ये टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, ये हो गया। इसका एसआई यूनिट केवल याद रखना है वोल्ट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं वी से। मेन टॉपिक इसमें हम लोग का है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये मेन टॉपिक है आपको। तो देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का क्या डिफिनेशन होता है। द वर्क डन टू कैरी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से सुनिए, द वर्क डन टू कैरी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ए से एक पॉइंट, कोई कंडक्टर है, उसका पॉइंट ए से बी तक 1 कूलम्ब चार्ज को कैरी करने में, ब्रिंग करने में जो वर्क डन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसमें इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, बस इतना ही अंतर है दोनों में। समझ गए? फिर से एक बार डिफिनेशन, द वर्क डन टू कैरी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय वी, कैपिटल वी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। इसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट, जिसको छोटा वी से डिनोट करते हैं। तो अंतर समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं वी से, इसमें भी पोटेंशियल में भी एसआई यूनिट छोटा वी से हम लोग डिनोट करते हैं, बड़ा वी से नहीं, कैपिटल वी से नहीं, स्मॉल वी से डिनोट करते हैं वोल्ट को। इसका भी एसआई यूनिट वोल्ट है, इसका भी एसआई यूनिट वोल्ट है। बट पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट हम कैसे करते हैं? कैपिटल वी से। दोनों सेम वर्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट करते हैं बट कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, जबकि इसका एसआई यूनिट वोल्ट जो है, वोल्ट वो स्मॉल वी से डिनोट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग को उस हिसाब से 1 वोल्ट को भी डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इससे एक चीज़ देखा जाए, ये समझ गए, एक चीज़ देखा जाए कि वोल्ट जिसको हम लोग कैपिटल, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, उसका डिफिनीशन से फार्मूला क्या होगा? क्या फार्मूला होना चाहिए? W/Q। वर्क डन टू कैरी 1 यूनिट चार्ज, 1 कूलम्ब का मतलब क्या? यूनिट चार्ज, इसीलिए हम यहाँ पर Q लिखे हैं। द वर्क डन टू कैरी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। उस हिसाब से फार्मूला से उससे एक फार्मूला हमारा बन गया, V इज इक्वल टू W/Q। ये सेकंड फार्मूला आपका हो गया। पहला फार्मूला उस दिन लिखे थे I इज इक्वल टू Q/T, आज फार्मूला हो गया V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, अब इस फार्मूला से हम लोग 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? when
1 joule of work is done to carry 1 coulomb of charge from one point to another point when। फिर से सुनिए, इसी के डिफिनीशन से इसको बना रहे हैं, फार्मूला को देखते हुए। हमको आता नहीं है लेकिन हमको बनाने आता है डिफिनीशन, तो कैसे बना रहे हैं किसी भी एसआई यूनिट का, इस फार्मूला को देख के बना रहे हैं, आप भी सीखिए। When 1 joule of work is done to carry 1 coulomb of charge from one point to another point in a conductor, then potential difference is said to be 1 volt। नहीं समझे? फिर से सुनिए। When 1 joule of work is done to carry 1 coulomb of charge from one point to another point in a conductor, then potential difference is said to be 1 volt। यानी 1 volt इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम, या ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 जूल पर कूलम, या ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 जूल कूलम का पावर -1, क्योंकि ये बाई में है, पावर जाएगा -1। 3 तरीका से इसको लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका किसी भी चीज़ के एसआई यूनिट को डिफाइन करने के लिए। मतलब ऐसा यूनिट को डिफाइन करने के बाद ये चीज़ लिखना आपको पूरा नंबर दिलाता है। जैसे उसमें क्या लिखे थे, 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या था, आई इज इक्वल टू क्या था, Q बाई टी, तो 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। ये चीज़ लिखना बहुत बड़ा चीज़ है। किसके डिफिनीशन में, एसआई यूनिट के डिफिनीशन में, ये करंट के एसआई यूनिट का डिफिनीशन था। हो गया ये पोटेंशियल डिफरेंस, इतना ही है इसमें। अब हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है वो थोड़ा सुन लीजिए, उसका ब्रीफ में उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओम्स लॉ पहले सुन लीजिए क्या है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट क्या आप लोग पढ़ रहे हैं, ओम्स, OHM, ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये ओम्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए कांस्टेंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इन ए कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। फिर से सुनिए, याद हो जाएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ends ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर मस्ट बी। मतलब ओम्स लॉ से ये चीज़ हमारे सामने आता है, V प्रोपोर्शनल टू I, ये इसका थीम है। तो V प्रोपोर्शनल टू I, यहाँ एक हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा के, जैसे 9th क्लास में लगाए थे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एक बार K F इज इक्वल टू एम ए को वेरीफाई करने में, एक बार कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के रूप में लगाए थे वहाँ पर। उसी तरह से यहाँ भी एक कांस्टेंट की ज़रूरत है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की, जो इक्वलाइज इसको करेगा। तो यहाँ पर उन लोगों के द्वारा वो कांस्टेंट तय किया गया है कि क्या रखना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट हमारा होता है R, यानी कि कांस्टेंट क्या रखेंगे, R, यानी क्या हो गया, V इज इक्वल टू IR। ये R क्या है सुनिए, ये R एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो इसको इक्वलाइज किया है। R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो ओम्स के लॉ से जन्म लिया है। इस रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग आगे कल पढ़ेंगे। यहाँ लिखेंगे वेयर R इज कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस। ठीक है, अब रेसिस्टेंस के बारे में अगला वीडियो में कल